नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं उनसे परिचय दे दीजिए। नाम क्या है, किस पद पे खड़े हैं और कितने आपकी वोटिंग है जो जिन पे आप फाइट कर रहे हो, और उम्मीदवार कितने हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम दिनेश कुमार वाल्मीकि, पुत्र गणेश भगत जी, ग्राम पंचायत बहीन से सरपंच पद का उम्मीदवार है। तो जैसा पहला क्वेश्चन हमारा आपसे रहेगा कि आप युवाओं और आपकी ये एससी रिजर्व सीट है और युवाओं को मौका मिलना चाहिए कि जैसे खेल कूद में, शिक्षा में, और आपका पहला खेल कूद के तरफ क्या रुझान रहेगा? जैसे आपको ग्राम पंचायत चुन के आपको सरपंच बनाती है तो आपका खेल के प्रति क्या जवाब रहेगा? ग्राम पंचायत मुझको सरपंच पद का उम्मीदवार चुनती है तो मैं गांव में स्टेडियम बनवाऊंगा, मैं युवाओं के लिए अच्छे कोचों का प्रबंध करूंगा और अपने भाइयों को खेलों में आगे बढ़वाऊंगा। और शिक्षा में जैसे आपके गांव में वैसे तो सेकेंडरी सीनियर 12वीं तक स्कूल है और आगे 8000 जनसंख्या का गांव है जिसमें तकरीबन 5 से 6000 4000 बच्चे भी पढ़ते होंगे, जो छोटे से लेके बड़े तक। तो स्कूल कॉलेज की जो मांग होनी चाहिए आपके गांव में ज़रूरत है इसकी या नहीं है? ऐसे तो हमारे गाँव में 12वीं तक स्कूल है, फिर भी मैं कॉलेज के लिए आगे कार्रवाई करूँगा, कॉलेज बनवाई जाए। और जैसे महिलाओं को सुरक्षा के लिए आज के टाइम में सरकार भी लगातार कह रही है छोटे तत्व से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाई के लिए या सुरक्षा के लिए महिलाओं के लिए 112 नियुक्त करी गई है। और जैसे गांव में हर टाइम तो 112 नहीं रहती, जैसे गांव के जो कुछ शरारती तत्व रहते हैं जो चौक चौराहे पर रहते हैं, उनसे महिलाओं के बचाव के लिए क्या करना चाहोगे? गांव में महिलाओं को बचाव के लिए हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाएंगे। क्या महिलाओं के लिए आगे सीसीटीवी कैमरा हो गया और महिलाओं के जैसे आंगनवाड़ी में लगातार मुहैया कराती रहती है बच्चों के लिए डाइट वगैरह, आंगनवाड़ी में जो महिलाओं की ज़रूरत की चीज़ रहती है वो आती है, तो उनके लिए महिलाओं के लिए स्वास्थ्य में क्या करोगे? महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए एक अस्पताल बनवाया जाएगा और उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और उनके रोजगार के लिए सिलाई सेंटर खुलवाए जाएंगे। अच्छा, सिलाई सेंटर, ये मुद्दा अहम रहता है। जो सरकार की 3 महीने की 6 महीने की ITI रहती है PM कौशल योजना के तहत, वह हर गांव में लागू कर दी जाती है। स्कूल कॉलेज में उनके स्पेशल बैच चलाए जाते हैं, तो उनका भी कार्य करेंगे। जैसे सिलाई सेंटर महिला का, एक ग्रामीण महिला का सबसे बड़ा रोजगार रहता है कि वह छोटे मोटे सिलाई करके अपना दैनिक गुजारा कर सके। और जैसे पानी की समस्या लगातार इन गाँव में होती रहती है और बहिन गांव लगातार पानी की समस्या से हमको सुनने को मिलता है कि जूझता रहता है कि आने वाली पंचायत में वादे किए जाते हैं कि वो पूरे नहीं होते, तो आप वादे करोगे या पूरे करोगे? देखो जी, अभी तो मैं कोई वादा नहीं करूँ। जैसे ही मैं अगर ग्राम पंचायत मुझे सरपंच पद का उम्मीदवार चुनती है तो मैं गाँव में पानी की समस्या का प्रबंध करूंगा, हर घर पानी पहुंचाऊंगा। पानी पहुंचाने का कार्य करेंगे। अभी आप दावा नहीं करते, मैं कह सकता हूं जो सरकार ग्रांट देगी या सरकार उसमें योजना लाएगी तो आप जरूर करोगे। तो और जैसे हो गया पानी हो गया, मुद्दा हो गया, लाइट होगी, लाइट की क्या समस्या रहती है आपके गाँव में, है कि नहीं? हमारे गाँव में लाइट है लेकिन फिर भी गाँव में अंधेरा रहता है। गाँव में चारों तरफ लाइटों की समस्या का प्रबंध किया जाएगा और स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी चारों तरफ। और जैसे कुछ हो जाते हैं स्वास्थ्य को लेके, जैसे डेंगू मलेरिया लगातार देश के अलग अलग कोनों में फैल रहा है, गांव में भी फैलता है, जिसकी सफाई न होने के कारण ग्राम पंचायत का जो पूरा अधिकार होता है, सफाई होगी, रोड नाली निर्माण हो गया, सफाई, जैसे कोई रास्ता टूटा है वो बनवाया जाए, नाली बनवाई जाए, तो इन पे क्या मुद्दे रहेंगे? गांव में साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा, गांव में सफाई कर्मचारियों को बढ़ाया जाएगा और गांव में कहीं पे कूड़े कचरे ढेरों को उसको सफाई करवाई जाएगी और नालियों की सफाई करवाई जाएगी। अच्छा, तो आपके युवाओं के प्रति जैसे लगातार खेल स्टेडियम और बुजुर्गों के लिए क्या रुझान रहेगा आपका? जिन बुजुर्गों की पेंशन नहीं बन, उनके लिए पेंशन बनवाई जाएगी, युवाओं के लिए स्टेडियम बनवाया जाएगा, इनको खेलों में आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, और जैसे लोग बाग शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, और लाइब्रेरी होती है गांव में, हर गांव में, जैसे हमने कुछ गांव में देखा है भी और कुछों में नहीं है, तो लाइब्रेरी की है आपके गांव में या नहीं है?
हमारे तो गाँव उसके लिए क्या करा जाएगा, आप सरपंच चुने जाते हो तो? हमारे गांव में लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी बनवाई जाएगी और फ्री वाईफाई का प्रबंध किया जाएगा। तो वाईफाई का मुद्दा यहाँ आ जाता है। अभी सरकार ने 9वीं से 12वीं तक कक्षा के बच्चों को जो टैब बांटते हैं और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया है, उसके लिए वाईफाई होना ज़रूरी है। और मैं हर उम्मीदवार से कहूँगा कि जो आप वादे हैं इनको पूरा करें जो आप चुने जाते हो तो। और आने वाली जनता से मैं कहूँगा कि 22 और 25 तारीख को पूरी बहुमत से अपना अच्छी कैंडिडेट जो शिक्षित हो, ईमानदार हो और आपके जो वादे कर रहा है उन पे खरे उतरे और जनता की सेवा करे आने वाले 5 साल में, ऐसा ही कैंडिडेट चुने। और एक मुख्य कारण रहता है गांव का, कहीं शमशान घाट में जैसे लाइट वगैरह नहीं रहती, बारिश के टाइम में वहाँ पे जो उसकी छत बनाई जाती है जिसके नीचे मुर्दे को जलाया जाता है वो नहीं होता। तो आपके गांव में शमशान की क्या समस्या है? हमारे गांव में शमशान घाट में साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शमशान घाट की छत का प्रबंध किया जाएगा। शमशान घाट में पानी की सुविधा दी जाएगी और बिजली की समस्या का समाधान किया जाएगा। अच्छा, जैसा आपके गांव में अभी शमशान घाट जर्जर हालत में है तो उस पे आगे आप जो चुने जाते हो तो काम करेंगे। तो लगातार हम बहिन गांव की सर्वे कर रहे हैं, कुछ जनता बैठी है, आम पब्लिक है, उनके उम्मीदवार चुने जाते हैं जो कि दिनेश कुमार वाल्मीकि का हमने इंटरव्यू लिया था, तो उनसे जान लेते हैं कि वो अपने उम्मीदवार से क्या आशा करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी सब भाइयों से। हम आशा करेंगे जी, हमारे रोड पे बालक फौजी भाई भगते हैं जैसे, तो उनके लिए स्टेडियम बनवाया जाए गांव में, जो कि कोई अनहोनी ना हो रोड पर भगते टाइम। गांव में नालियां हैं, उनमें गंदगी है, रोडों पर पानी भरता है, तो नालियों की साफ़ सफाई कराई जाए। गांव में लाइटिंग की सुविधा करवाई जाए।